नमस्कार मित्रों, 21 दिसंबर से 27 दिसंबर यह 7 दिवस पंजाब के लोग जमीन पर सोते थे और उनके लिए या यूं कहें भारत के इतिहास का यह पूरा सप्ताह शोक का सप्ताह रहता था। आज की युवा पीढ़ी को और अब तो ऐसा कहना चाहिए कि अधिकांश लोगों को यह जानकारी भी नहीं है। यह बड़ी दुखद विषय है, हम सबके लिए विचारणीय विषय है। इस विषय को लेकर आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं। कृपया इसे पूरा और ढंग से ध्यान से देखा जाए। भारत में आज की युवा पीढ़ी और अब तो कहना चाहिए कि अधिकांश लोग बड़े जश्न में डूबे रहते हैं 25 दिसंबर से लेकर के, और नूतन वर्ष अंग्रेजी का जो आता है, छुट्टियां रहती है, उत्साह उमंग और आनंद का वातावरण रहता है। देर रात तक पार्टियां, नाच गान, शराब के दौर चलते हैं। उत्सव पूर्ण यह वातावरण माना जाता है। दूसरी ओर अगर थोड़ा सा पहले जाएं तो पंजाब में इन दिनों अधिकांश लोग जमीन पर सोते थे और वे मानते थे कि हमारे लिए बड़े शोक के दिन है। हम भारतीय अपने इतिहास को भुलाने में बड़े माहिर हैं। बड़े बड़े त्याग और बलिदानों को हमने भुला दिया। यह बड़े ही दुख की बात है। एक जमाना था 21 दिसंबर से 27 दिसंबर भारत के इतिहास का बड़ा शोक का समय था। अपने पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार को इन 7 दिनों में समाप्त कर दिया गया, और समाप्त ही नहीं कर दिया गया, बड़ी दर्दनाक मृत्यु उनको दी गई। यह हमारे लिए विचारणीय विषय है। हम सबके लिए एक इतिहास को देखकर उसको सीखने की बात है। यह कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है कि कोई 1000-2000 वर्ष पुरानी बात है। 1704 कुल मिला के 300-325 वर्ष इस बात को हुए, और हिंदू समाज ने या यूं कहें सनातनी समाज ने, भारतीय समाज ने इसे इतना जल्दी विस्मृत कर दिया। यह बहुत आश्चर्य और क्षोभ और उससे भी बड़ी दुख की बात। मुगलों ने जब भारत में अपने पैर जमाए, उनसे सनातन की देश की रक्षा के लिए सिख पंथ की स्थापना हुई। प्रत्येक घर से एक युवक बड़ा सरदार बनेगा और वह धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन जिएगा, पंच ककार धारण करेगा। ऐसा उस समय का एक वातावरण बना और सिख पंथ का उदय हुआ। इतिहास बहुत लंबा है, संक्षेप में हम समझें। किला छोड़ने के बाद 22 दिसंबर को गुरु साहिब अपने दोनों पुत्रों सहित चमकौर के मैदान में पहुंचे। गुरु साहिब के साथ दोनों बड़े पुत्र अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी, जिनकी आयु क्रमशः 17 वर्ष और 14 वर्ष मात्र थी, चमकौर के किले में वे गए। 2 छोटे पुत्र और गुरु साहिब की माता, वे गंगू नामक एक ब्राह्मण के घर पे, जो कि उनका कभी रसोईया भी था, उनके घर चले। चमकौर की जंग में गुरु साहिब के बड़े साहिबजादे अजीत सिंह जी 17 वर्ष की उम्र में बहुत घनघोर युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उसके पश्चात गुरु साहिब ने छोटे साहिबजादे जुझार सिंह जी को, जिनकी आयु मात्र 14 वर्ष थी, उन्हें भेजा, और उन्होंने भी जबरदस्त युद्ध के पश्चात युद्ध में अपने प्राण त्यागे। इधर गुरु साहिब की माता गुजर कौर, जो कि गंगू ब्राह्मण के घर पे थी, गंगू ब्राह्मण ने धोखा किया और उनके गहने और अन्य सामान चोरी की और उनकी मुखबिरी करके मुसलमान का जो चौधरी था गनी खान, उनको उनका पता बता दिया और गिरफ्तार करवा दिया। गुरु साहिब को अन्य साथियों की बात मान करके चमकौर छोड़ना पड़ा और वे वहां से बाहर निकल गए। औरंगजेब और मुस्लिम शासक कितने क्रूर होंगे, इसकी कहानियां सरहिंद का वह किला कहता है। जो लोग आज गंगा जमनी तहजीब की बातें करते हैं, उनको ये कहानियां जरूर सुननी चाहिए। गुरु माता गुजर कौर एवं साहिबजादे फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी को जब सरहिंद की ठंडी बुर्ज पर नजरबंद किया गया, तो वहां पर नवाब की ओर से भेजे भोजन को माता और दोनों साहिबजादों ने लेने से मना कर दिया। यहाँ पर एक और विशेष व्यक्ति की त्याग और तपस्या का उल्लेख करना आवश्यक है। बाबा मोतीराम जी मेहरा, ये फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले थे और सूबा सरहिंद के हिंदू लंगर में नौकरी कर रहे थे। हिंदू कैदियों को खाना भोजन परोसने का ये काम करते थे। उन्हें जब इसकी जानकारी मिली कि माताजी और दोनों साहिबजादे सरहिंद की बुर्ज पर कैद हैं और उन्होंने नवाब द्वारा भेजे गए भोजन को स्वीकार नहीं किया है, तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। इधर नवाब ने यह ऐलान कर रखा था कि जो कोई भी माता गुजरी तथा छोटे साहिबजादों की सहायता करेगा, उन्हें कोल्हू में पीस दिया जाएगा। इसके उपरांत भी बाबा मोतीराम जी मेहरा ने अपनी योजना बना करके चुपके से 3 दिनों तक सुबह और रात को माता और छोटे साहिबजादों को दूध और शीतल जल पिलाने की सेवा की। श्री बाबा मोतीराम जी मेहरा ने नवाब के ऐलान की परवाह नहीं की, और उसका परिणाम ये हुआ कि नवाब वजीर खान ने उनको ही नहीं, उनके पूरे परिवार को कोल्हू में पीस दिया। यह थी औरंगजेब
और उनके शासन की क्रूरता। 25 और 26 दिसंबर की दिन उन्हें दोनों छोटे साहिबजादों को नवाब वजीर खान की अदालत में पेश किया, जहां उन्हें कहा गया कि वे इस्लाम स्वीकार कर दें तो उन्हें जीवन दान दे दिया जाएगा। जब नवाब वजीर खान ने उन्हें कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो, तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा, साहिबजादों ने पूछा, हम मुसलमान बन जाएंगे तो हम नहीं मरेंगे क्या? इसकी गारंटी देते हो आप? नवाब का सिर शर्म से झुक गया। आखिर जब मरना ही है तो क्यों नहीं हिंदू ही मरे हम। कितने अनोखे हमारे पूर्वज थे। यह 8 वर्ष के बालक की बात है। आखिरकार क्रूर शासक नवाब वजीर खान ने फैसला सुनाया, दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। क्रूरता की पराकाष्ठा। आज जो हम कहते हैं ना, गंगा जमनी तहजीब, बड़ा अफसोस होता है। दीवार चिनाई जाने लगी तो बड़े जोरावर सिंह जी जब थोड़ी ऊंची दीवार आई तो उनकी आंखों में आंसू आए। छोटे भाई फतेह सिंह जी ने कहा, भाई रोते क्यों हो? आपको भय लग रहा है क्या? जोरावर सिंह जी का जो जवाब है वो सुनने लायक है, बड़ा प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि मैं इस धरती पर तेरे से पहले आया और धर्म और देश के लिए शहीद होने का अवसर तेरे को पहले मिलेगा, क्योंकि दीवार तू छोटा है तो पहले तेरे को अपने में ले लेगी, मेरे सिर तक दीवार आने में थोड़ा समय और लगेगा। कैसे थे हमारे पूर्वज? आज 300 सवा 300 वर्षों में हमने उन्हें भुला दिया। कितने कृतज्ञ हैं हम। यह पूरा इतिहास 21 दिसंबर से 27 दिसंबर 1704 का है। इन 7 दिनों में पूरा परिवार धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग कर गया, बलिदान हो गया। माता गुजरी को जब पता चला कि दोनों साहिबजादों को दीवार में चिनवा दिया गया है, उन्होंने भी अपने प्राण दिया। इन 7 दिवस में पूरा परिवार बलिदान हो गया और हमने उन्हें भुला दिया। यह 7 दिन उन्हें याद करने के हैं। उन्हें याद करके देश और धर्म के लिए अपना योगदान तय करने के हैं। आखिर हम देश और धर्म के लिए क्या करते हैं? हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया तो आज हमारा धर्म जिंदा है, जीवित है, आज हमारा देश सुरक्षित है। हम इसके लिए क्या करते हैं? यह विचारणीय प्रश्न है। विदेशी क्रिसमस और नए वर्ष पर हम झूमते हैं और इन बलिदानों को हमने भुला दिया। क्या यह सही है? आपके जवाब की प्रतीक्षा है। निवेदन है, कमेंट बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर अवश्य देवें। मैं पुष्कर नारायणिया, वात्सल्य संस्थान चित्तौड़ से सबको राम।